तुलसीदास जी महाराज के कहने का आशय ये है कि संसार रूपी सर्प ने इस राम नाम रूपी महामुनि को कुंडली में छिपा रखा है। संसार का काम भी नाम के प्रकाश में चल रहा है, जैसे उस सर्प का काम मणि के प्रकाश में चलता है। भले ही समझ में ना आता हो, पर राम नाम रूपी महामणि के प्रकाश में ही संसार जी रहा है। और ये मंत्र जानने वाले कौन हैं? ये विद्या जानने वाले, गारुड़ी विद्या जानने वाले संत हैं। ये संत कृपा करके संसार रूपी सर्प को कील देते हैं और राम नाम रूपी महामणि प्राप्त कर लेते हैं। तो राम नाम रूपी महामणि इस संसार सर्प से जिसने अधिगत कर ली, अर्थात संसार में जन्म लेकर राम नाम रूपी महामणि प्राप्त कर ली। राम नाम मणि दीप धर जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहस उजियार। इसको प्राप्त कर लिया तो संसार रूपी विषधर या तो मर जाएगा, और कथनचित मरा नहीं तो तुमको फिर आकर्षित करने योग्य नहीं रहेगा, फिर वह तुम्हें अपनी ओर फंसा नहीं सकेगा, तुम्हारा अनिष्ट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है राम नाम रूपी महामणि जिसके पास है उसको संसार से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये राम नाम महामणि। देखो महाराज, नाम का आश्रय नहीं लिया गया तो बड़े से बड़े तीर्थ धाम में जाके रह जाओ, क्या मिलेगा आपको? कहाँ राजस्थान का इलाका, कहाँ कहाँ जाकर महात्मा बैठ गए। पुराणों के अनुसार वो कोई तीर्थ तो नहीं थे, ना तो चार धामों से कोई धाम, ना सप्तपुरियों में से कोई पुरी, पर वहां बैठ के महात्मा ने राम राम किया। राम राम करते वो महातीर्थ हो गए। राम नाम महामणि से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, सर्प की मणि मान लो किसी भाग्यशाली के पास आ जाए तो उसको फिर विष से भय नहीं है। सर्प की मणि मुट्ठी में कोई पकड़ ले या गले में बांध ले, नागमणि, नागमणि को गले में बांध ले, फिर भयंकर विषधर सर्पों के बीच में जाकर बैठ जाए, वो डसेंगे, उनके डंक भले ही टूट जाएं पर उसके ऊपर विष का कोई प्रभाव नहीं होगा। इसका मतलब है संसार के विषय रूपी विष का प्रभाव उस भाग्यशाली जीव के चित्त पर नहीं पड़ता जिसके पास निरंतर राम नाम रूपी महामणि है। पर बात बस वहीं टिक जाती है, सदा सानुराग रे राम राम जपूजिय सदा सानुराग दे। अत्यंत अनुराग पूर्वक सदा सर्वदा राम राम जपूजिय सदा सानुराग दे। राम नाम ही चारों पुरुषार्थों को दे देता है। राम नाम की महिमा वेद पुराण इतिहास सब में भरी पड़ी है। ये पुकार पुकार करके कह रहे हैं भगवान के नाम की महिमा। राम नाम प्रेम परमार्थ को सार रे, राम नाम प्रेम परमार्थ को सार रे, राम नाम तुलसी को जीवन आधार 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 रे। अब एक बात छोटी सी और कह दें, तुलसीदास जी मूल रूप में कौन है? हैं? वाल्मीकि जी हैं। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। महर्षि वाल्मीकि ही तुलसीदास जी हुए। और वाल्मीकि रामायण क्या है? वाल्मीकि रामायण क्या है इसको बताओ। बोले वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे, वेद प्राचेतसा दासीत साक्षात रामायणात्मना। वेदांत वेद्य तत्व श्रीमद् दशरथ नंदन श्री रघुनाथ के रूप में प्रकट हुआ तो वेदों ने विचार किया कि हमारे आराध्य उपास्य प्रभु प्रकट हो रहे हैं तो हमें भी उनका गुणगान करने के लिए अवतरित होना चाहिए। तो वाल्मीकि रामायण के रूप में वेद प्रकट हुआ। वेद का मूल क्या है? अब ध्यान में आई बात। तुलसीदास जी के मूल वाल्मीकि जी
और वाल्मीकि के द्वारा रची हुई वाल्मीकि रामायण का मूल वेद, और वेद का मूल क्या है? बोले वेद का मूल गायत्री है। गायत्री में कितने अक्षर हैं? 24। वाल्मीकि रामायण में श्लोक संख्या कितनी है? 24,000। एक एक गायत्री मंत्र के अक्षर की 1,000 श्लोकों में व्याख्या है। गायत्री मंत्र का आरंभ किस अक्षर से होता है? तकार से होता कि नहीं? तकार से आरंभ होता है। और वाल्मीकि रामायण का आरंभ कहाँ से होगा? ओम तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम वाल्मीकिर परिपप्रच्छो नारदो वाल्मीकिर मुनिपुंगवम। तो तपस्वाध्याय निरतम, तप शब्द से, तकार से आरंभ है। और गायत्री मंत्र की परिसमाप्ति किस अक्षर पर है? तकार पर ही परिसमाप्ति है कि नहीं? तो जगाम त्रिदिवम महत, अंतिम श्लोक है, जगाम त्रिदिवम महत, तकार पर ही पूर्णता है, वो भी हल तकार। और तत्स तकार वहां पूरा है, और यहां तपस्वाध्याय, वहां अंत में तकार हल है, तो जगाम त्रिदिवम महत हल है। बिल्कुल अद्भुत है। अब सुन लो, और सुन लो ध्यान से। गायत्री का मूल, वेद का मूल गायत्री, गायत्री का मूल क्या है? महाराज जी, गायत्री का भी मूल प्रणव है। गायत्री का मूल क्या है? प्रणव, ओंकार। अब हम फिर पूछ रहे हैं, ओंकार का मूल क्या है? प्रणव का मूल क्या है? हम कहें तो हमारी बात भरोसे लायक नहीं है, पर हम शास्त्र की बात कहें तो शंका संदेह नहीं करना, उस पर भरोसा करना। भगवान शिव से पार्वती जी पूछ रही है कि वेदों का मूल प्रणव है, प्रणव की बड़ी भारी महिमा है, पर आप प्रणव जप क्यों नहीं करते? आप राम नाम का जप क्यों करते हैं? शंकर जी ने कहा, देवी बहुत रहस्य की बात है, सबको बताने लायक नहीं है, और तुम इतनी रहस्य की बात खोद खोद के क्यों पूछ रही हो? पार्वती ने कहा, समझ लो, नहीं बताओगे तो हम समझेंगे कि आप हमसे कपट रखते हैं। घर में तो शांति बना के रखनी कि नहीं? शंकर जी ने कहा, देवी गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयं निर्व पार्वती, ये बहुत गोपनीय तत्व है, पर तुम पूछ रही हो तो बता रहा हूं। राम नाम्नः समुत्पन्नः प्रणवो मोक्षदायकः। महारामायण में करें भगवान से, राम मोक्षदायक प्रणव राम नाम से उत्पन्न है। इसलिए सबका मूल क्या है? क्या है सबका मूल? सबका मूल राम नाम है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए राम नाम प्रेम परमार्थ को सार रे, प्रणव से भी श्रेष्ठ है राम नाम। हाँ, हमें कहने में किंचित भी संकोच नहीं है। इसलिए श्रेष्ठ है कि प्रणव में दौर्लभ्य है और राम नाम में सौलभ्य है। अनुपनीत व्यक्ति को प्रणव श्रवण भी नहीं करना चाहिए, उच्चारण नहीं करना चाहिए। अब तो बढ़िया धसान सब प्रणव का कीर्तन करने लग रहे हैं। एक अब तो योगा वाले तो बस वहीं से शुरू करते हैं। ओ, एक बार हमने महाराज जी से पूछा, महाराज बोले ओ मित्यंगीकार है, उसको प्रणव मत मानो, अंगीकार अर्थ में मानो उसको। ओ मित्यंगीकार है, उसको प्रणव अर्थ में मत मानो। स्वामी कृपात्री जी महाराज ओम जय जगदीश हरे का विरोध करते थे, कहते नहीं ये मत बोलो आरती, क्या बोलो? जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश, ओम मत लगाओ। सबको ओम लगाने का अधिकार नहीं। पंचाक्षर द्विजाति जपें, और स्त्री और शूद्र पंचाक्षर को कैसे जपें? शिवाय नमः ऐसे जपें। और यति लोग प्रणव लगा करके जप करें, यति और ब्रह्मचारी प्रणव लगा कर जपें। और अब तो महाराज सब बिलपत्र चढ़ाने के हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, मन माना। तो प्रणव में सबका अधिकार नहीं है। प्राच्य व्याकरण के में काशिकावृत्ति में लिखा है न्यूंखाः षोडश। क्या लिखा है? न्यूंखाः षोडश। न्यूंखा का अर्थ है प्रणव ओंकार 16 प्रकार का होता है। हमने ये बात कई महानुभावों से पूछी, लेकिन हमें संतुष्टि हो ऐसा समाधान अभी तक नहीं मिल पाया। न्यूंखाः षोडश, वो 16 प्रकार का ओंकार क्या है? हम जानते हो फिर किसी से पूछ रहे हैं, ऐसी बात नहीं, हम खुद नहीं जानते इस बात को।
न्यूंखाः षोडश। राम नाम कितने प्रकार का होता बोलो? अब 16 प्रकार का क्यों है? गुरुजी ने ऐसा कहा था कि अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग ओंकार का प्रयोग ले सारा। अब इतनी बारीकी, ननक्तम नोच्छिष्टे प्रब्रूयात ब्रह्मराशि ही, वेद के लिए लिखा है रात्रि में अकारण वेद पाठ पढ़ाना नहीं चाहिए, वेद रात्रि में ननक्तम। अब रात्रि को रुद्राभिषेक 4 प्रहर करना, तब तो वेद बोलना ही पड़ेगा। बिना किसी प्रयोजन के पढ़ाना वेद नहीं चाहिए, रात्रि में वेद पाठ नहीं करना चाहिए। ननक्तम नोच्छिष्टे, भोजन करने के बाद उच्छिष्ट हो गया दे, भोजन करने के बाद भी वेद पढ़ाना नहीं चाहिए, बिना भोजन किए पढ़ाना चाहिए। जब महाराज जी भोजन की इतनी बारीक बात है, तो बिना स्नान के पढ़ाने वाली बात तो कोसों दूर चली गई। और महाराज बिस्तर पर पड़े भये हो, शरीर मलमूत्र में सन गया हो अशक्ति के कारण, रोग आदि के कारण, और अब लगता हो कि अब हमारे अंतिम श्वास, अंतिम समय है, तो कोई चिंता की बात नहीं। राम 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 राम। उस अवस्था में भी राम नाम का कीर्तन, मलमूत्र में सने हुए आप पढ़े तो भी राम नाम का कीर्तन आप कर सकते हैं। इसलिए सौलभ्य की दृष्टि से इसमें सबका अधिकार नहीं है, पर राम नाम में आचांडाल पर्यंत संपूर्ण जगत का अधिकार है। इसलिए राम नाम प्रेम परमार्थ को सार रे। प्रेम परमार्थ का सार है राम नाम। राम नाम तुलसी को जीवन आधार दे। क्योंकि वाल्मीकि रूप में भी राम नाम का ही आश्रय लिया है, वाल्मीकि रूप में भी राम नाम का आश्रय लिया, और तुलसीदास जी के रूप में भी राम नाम का आश्रय लिया। अच्छा, एक बात और हमसे छूट गई, वो भी कह देते हैं। वाल्मीकि जी मूल में कौन है? तुलसीदास जी वाल्मीकि जी हैं, और वाल्मीकि जी कौन है? वाल्मीकि जी साक्षात ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी ही महर्षि वाल्मीकि के रूप में प्रकट हुए हैं, क्योंकि वेद ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट होता है, इसलिए वेद को अवतार लेना है वाल्मीकि रामायण के रूप में, इसलिए ब्रह्मा जी ही वाल्मीकि के रूप में प्रकट हुए। स्कंद पुराण आदि में स्पष्ट लिखा है, ब्रह्मा जी ही वाल्मीकि के रूप में प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी मूल रूप में कौन है? अब ब्रह्मा जी मूल रूप में कौन है बोलो? भागवत के 4थे स्कंद में भगवान के वचन ही प्रमाण हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? अहम ब्रह्माच सर्वश्च जगतः कारणम परम आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग विशेषण अहम विष्णु नारायण ब्रह्माच सर्वश्च माने शिवश्च, मैं नारायण, ये ब्रह्मा जी और ये विष्णु, हम तीनों देवता मिलकर जगत के कारण हैं। इसलिए हम तीनों देवताओं में जो भेद बुद्धि करता है वह मूढ़ है। जैसे यथा पुमान्न स्वांगेषु शिरः पाण्यादिषु क्वचित पारक्य बुद्धिं कुरुते एवं भूतेषु मत्परः। जैसे मनुष्य, उसका मस्तक अलग है, भुजाएं अलग हैं, पैर अलग हैं, सबकी आकृति अलग है, प्रकृति अलग है, कार्य भी अलग अलग हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति का है वह। इसलिए एक अंग के तिरस्कार से समूचे अंगी का तिरस्कार होता है। इसी तरह से ब्रह्मा जी का तिरस्कार, शिव जी का तिरस्कार मेरा ही तिरस्कार है, क्योंकि ब्रह्मा के रूप में भी मैं ही हूँ और शिव के रूप में भी मैं ही हूँ। अब और पूछते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश का मूल कारण क्या है? इनका भी मूल कारण है कोई? बोले हाँ है। तो और राम नाम क्या है? नाम नामी में अभेद है, पर राम नाम क्या है? विधि हरि हर मय वेद प्राण सो, विधि हरि हर मय वेद प्राण सो, अगम अनुपम गुण निधान सो, बंदो नाम राम रघुबर को, हेतु कृष्णानु भानु हिम कर को, महामंत्र
जेहि जपत महेशु काशी मुकुति हेतु उपदेशु काशी। जीवन आधार रे, तुलसी को राम नाम जीवन आधार रे। जीवन आधार रे का तात्पर्य क्या है, बस इतना कहकर हम विराम करते हैं। जीवन आधार रे का तात्पर्य है, एकदम सरल शब्दों में कहें, सरल शब्दों में यह है तुलसीदास जी का कहना कि हम बिना अन्न जल के रह सकते हैं, बिना प्राणवायु के भी जी सकते हैं, पर आधे क्षण भी राम नाम के बिना जीवित नहीं रह सकते। मेरा प्राण राम नाम है, यह है तुलसीदास जी की राम नाम निष्ठा। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, ऐसे महान नामनिष्ठ संत की वाणी के द्वारा हम लोग सत्संग कर रहे हैं। एक ही बात मन में बैठ जाए, एक ही बात, ये दो ही अक्षर मन में बैठ जाए, राम 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 राम, तो सब काम बन गया। और नहीं तो जय सिया राम, किसी भी प्रकार से अपने आप को नाम से जोड़ लो। ये राम नाम लेखन क्या है, ये नाम से जोड़ना ही है। आप जब करते करते थक जाओ तो नाम लेखन करो, नाम लेखन करते करते थक जाओ तो कीर्तन करो, पर नाम सोते जगते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते हर समय राम 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 राम। वैसे आज हमने मन में सोच रखा था कि हम 2 पद कहेंगे, लेकिन वो पहले वाला जो कल का पद है, तुलसी राम नाम तुलसी को जीवन आधार दे, मन में संतोष नहीं हुआ। चलते चलते मन बदल गया, मैंने कहा इसको और फिर से कहेंगे। तो कल जो भाव कहे थे उनसे आज बिल्कुल अलग भावों का स्मरण किया गया। अब कल आप सुनेंगे राम 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 जी जौलो तू न जपी है। यदि राम राम नहीं जपा तो तौलो तू कहूं जाए तिहूं ताप तपी है। घोषणा है, कहीं चले जाओ राम नाम के बिना तुम्हारे ताप संताप मिटने वाला नहीं है। गंगा जी के किनारे चले जाओगे तो गंगा जी की धार सूख जाएगी यदि नाम विमुख हो गए तो। सुर तरु तीर बिनु नीर दुख पाई है, सुर सर तीर बिनु नीर दुख पाई है, सुर तरु तरे तो ही दारिद्र सुताई है। यदि राम नाम से विमुख है तो कल्प वृक्ष के नीचे कुटिया बना के रह जा, वहां भी तेरी दरिद्रता नहीं मिटेगी। जागता रहे, सोता रहे, व्यवहार करता रहे, स्वप्न में भी तुझे विश्राम नहीं मिलेगा यदि तू राम नाम का आश्रय नहीं ले रहा है। जागत बागत सपने न सुख सोई है, जन्म जन्म जुग जुग दुख रोई है, जग रोई है। और राम नाम से यदि तू विमुख है तो तू जितना छूटने की कोशिश करेगा, योग के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, तप के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, जितना तू छूटने की कोशिश करेगा उतना बंधता चला जाएगा। छूटवे के जतन विशेष बांध हो जाएगो, और वह है विष भोजन जो सुधा सान खाएगो। नाम से विमुख होगा तो तेरे लिए जहर भी, विष भी, अमृत जैसा भोजन भी विष के जैसा हो जाएगा। इसलिए तुलसी तिलोक तिहूं काल तो से दीन को, राम नाम ही की गति जैसे जल मीन को। यहां और विचित्र बात करें गोस्वामी जी, मछली बिना जल के नहीं जी सकती, ऐसी मैं बिना राम नाम के नहीं जी सकता, क्योंकि मछली का जैसे जल से प्रेम है, इस तुलसीदास का तो वैसा ही राम नाम से प्रेम है।